जैसे अभी आपने कहा कि तुम मर्द बनो, वो मर्द बनते बनते अपनी उस खोखली हंसी के पीछे दीमक से ज़्यादा ज़िंदगी को छुपाता चला जाता है। वो इतना बहादुर बन जाता है कि वो अपने दुख, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ें, अपने जोड़ों में होने वाली दर्दों को, अपने खून के अंदर चलने वाले जर्म्स को किसी को दिखा भी नहीं पाता, इसलिए कि वो घर के कई लोगों का सहारा होता है। घर के कई लोग उसको देखकर अपनी ज़िंदगी में एक हौसला, एक हिम्मत, एक दाद पा रहे होते हैं। वो कहता है मैं कैसे इनको बता दूं कि मेरा हौसला टूट गया है। वो कहता है मैं कैसे इनसे बात कर लूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या करें, हमें अपने अपने घर का रिज़्क कमाना है, हमें अपने अपने बच्चों को पालना है, हमें अपना घर चलाना है, अपनी ज़िंदगी को चलाना है। कभी उस मर्द से पूछा है, अब्बा जब तुम अपनी अना को त्याग कर, छोड़कर, अपनी इज़्ज़त नफ्स को छोड़कर, बाबा जब तुम अपने तमाम तर ज़िंदगी की जितनी रानाइयाँ हैं, जितनी खुशियाँ हैं, जितना सुकून है, जब छोड़कर सुबह बेड छोड़ते हो, तैयार होकर तुम दफ्तर जाते हो, रास्ते में वैगनों के धक्के खाते हो, रास्ते में लोगों की बातें सुनते हो, दफ्तर में तुम्हें इंसल्ट किया जाता है, बाबा तुम कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे? बाबा तुम्हारी कौन सुनता है कि आप सारी दुनिया की मिसाइल हल कर रहे हों, लेकिन जब आपको कोई मसला हो, कोई आपकी बात भी सुनने को तैयार ना हो, लोग आपको ऐसे ले रहे हो कि हमें कुछ भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, इनसे बात कर लो, और जब इनको प्रॉब्लम है ये किनसे बात करें जाकर? ऐसे में उसके घर में भी कुछ से नहीं पूछ रहा होता। मैं अक्सर एक बात पे बहुत परेशान हुआ करता था। मैं कहता था मेरे वालिद साहब की जूती 6 माह के अंदर अंदर ऊपर से तो साफ़ रहती है, नीचे से क्यों घिस जाती है? इस बात की समझ नहीं आती थी। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब मैं ख़ुद कमाने के लिए निकला और मुझे पता चला 8 घंटे खड़े होकर जब इंसान काम करता है अपने बच्चों के लिए, तो उसकी जूती ही नहीं, उसके पाँव भी नीचे से घिस जाते हैं। वो घिस के छोटा सा रह जाता है, लोगों को वही नज़र आ रहा होता है बड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने असल कद से कहीं नीचे रह जाता है। सुबह से लेकर रात तक वो घिसता चला जाता है और कोई उसके लिए कुछ नहीं कर, उसे एक बोल भी नहीं दे रहा होता कोई। ऐसे में उसको मर्द का गम उसके होंठों पर नहीं, उसकी हड्डियों में होता है। कभी आप उसकी हड्डियों से बात करके तो देखें वो कितनी तड़क रही हैं, कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं। बाबा शफाक अहमद साहब मेरे बाबा जान कहा करते थे कि मर्द एक ऐसे दरख्त की तरह है जो फल दे, साया दे, मगर टूटने पर भी आवाज़ ना दे। कितनी सख्ती कर दी आपने मर्द के ऊपर। ना वो रो सकता है, ना वो बात कर सकता है, ना अपना दुख बयान कर सकता है, ना वो टूटने पर आवाज़ दे सकता है। कहाँ जाए, किससे बात करे वो?